मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री तो बहुत से बने, लेकिन कोई भी इतना शक्तिशाली और इतना लोकप्रिय नहीं बना जितने नरेंद्र मोदी जी बने। दोस्तों, उन्हें अपने काम से बहुत से लोग उनको पसंद भी करते हैं और बहुत से लोग उनके काम से उनको नफरत भी करते हैं, लेकिन वो अपने काम को कभी नहीं भूलते और अपने काम को पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ में करते हैं। तो ये वीडियो कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे नरेंद्र मोदी जी के बचपन से लेकर आज तक, यानी कि प्रधानमंत्री तक बनने के पूरे सफर के बारे में, कौन कौन सी ऐसी तकलीफें आई और कौन कौन सी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी मेहनत के बाद में आज ये इस पद पर हासिल है, प्रधानमंत्री के पद पर हासिल है, और इतना शक्तिशाली और इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनने तक का इनका क्या सफर रहा, आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इसके वीडियो से हम इंपॉर्टेंट लेसन लेंगे जो हमारे के अंदर सक्सेसफुल बनने के अंदर हमको मदद करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त अमरीश सुतार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को मेहसांग जिले के वडनगर गांव के अंदर हुआ था। दोस्तों, ये स्थान पहले तो मुंबई के अंदर आता था, लेकिन 1960 के अंदर जब मुंबई और गुजरात का विभाजन हुआ, जब मुंबई और गुजरात के कई शहर अलग अलग हो गए, तो उसके अंतर्गत आज के हिसाब से ये जो उनका जन्म स्थान है वो गुजरात के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता दामोदर दास मूलचंद और इनकी मां हीराबेन की 6 संतानों में से ये तीसरी संतान थे। पिताजी रेलवे स्टेशन पर छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। मोदी जी जब भी अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा समय निकाल करके अपने पिता का हाथ बटाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाकर के ट्रेनों में जा करके चाय बेचा करते थे। उस बीच में उन्होंने अपनी पढ़ाई को कभी भी बीच में नहीं छोड़ा। वो दिन में चाय बेचा करते थे और रात को देर रात तक पढ़ाई को कंप्लीट करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो यहाँ से आपको एक बात सीखने के लिए मिलती है कि आपकी सफलता कभी भी आपकी गरीबी नहीं देखती। सफलता आपकी सिर्फ मेहनत देखती है। आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी लगन के साथ में काम करते हो, वो सिर्फ देखती है। सफलता कभी भी ना अमीरी देखती है ना गरीबी देखती है। तो याद रहना, ये गरीबी का रोना रो करके नहीं बैठे रहना है, बहाना नहीं बनाना है, अपनी मेहनत की ओर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये अपनी स्कूल लाइफ के अंदर भी बहुत से ऐसे नाटकों के अंदर और भाषण के अंदर जम करके भाग लेते थे, और बचपन के अंदर इनका खेल कूद में ज़्यादा मन लगता था। खेल कूद में उनकी अलग से रुचि थी। वो बचपन में अच्छी पुस्तकें भी पढ़ते थे और महान लोगों का चरित्र भी उन्हें पढ़ना अच्छा लगता था। और बचपन में वो तैरना वगैरह ऐसा जो छोटे छोटे खेल थे वो बचपन में ही सीख लिए थे। इस कारण से वो आज भी इतने फिट और अच्छे तरह दिखते हैं। फिर दोस्तों, उनकी उम्र जब 13 साल की हो गई थी तब उनकी सगाई कर दी गई थी जसोदा बहन के साथ में, और जब उनकी उम्र 17 साल तक होते होते उनकी शादी भी हो गई थी। तो दोस्तों, शादी के बाद में वो अपने घर पर कम ही रहे और उन्होंने कुछ समय बाद में, शादी के कुछ समय बाद में अपना घर छोड़ दिया और वो अपने देशभक्ति के लिए निकल गए। तो दोस्तों, उनका ये मानना था कि एक शादीशुदा व्यक्ति होता है, उससे मुकाबले बिना शादीशुदा व्यक्ति होता है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छी तरीके से लड़ सकता है। तो दोस्तों, उसके बाद में अपने घर को छोड़ दिया, लेकिन देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर बचपन से ही था। 1962 के अंदर जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके अंदर जितने भी सैनिक और जवान ट्रेनों से जाते थे उनको चाय और खाना खिलाने के लिए भी मदद किया करते थे। और उसके बाद में जब 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब भी उन्होंने जवानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर उसके बाद में 1971 में वो RSS के प्रसारक के रूप में बने। वहाँ पर वो जल्दी उठते थे और रात को देर रात तक काम करते थे और अपनी पूरी मेहनत के साथ में लोगों को जागरूक करने का काम करते रहते थे। तो ये प्रसारक होने के कारण उन्होंने गुजरात के अंदर जितने भी लोग थे उनकी जो परेशानी थी उनको करीबी से समझा, उनकी जो समस्या थी उनको करीबी से समझा था। फिर 1975 के आसपास में जब राजनीतिक विवाद पैदा हुआ तो कई राज्यों में आपातकालीन घोषित हो गया। तो उसके बाद में जैसे RSS जैसी संस्था थी वो बंद हो गई। तो उस समय फिर मोदी जी ने अपने साथियों के साथ में जो सरकार की गलत नीतियां थी उनकी चोरी से पे विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी बीच में जब वो RSS में थे तो 1980 में उन्होंने विश्वविद्यालय से PG की भी डिग्री को प्राप्त किया। और उसके बाद में उनकी जो ये काम वगैरह और उनकी काबिलियत
सोच और उनके जो काम करने का जज्बा देख करके भाजपा सरकार ने उनको पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। समय आया 1990 का, तब गुजरात के अंदर अडवाणी जी की महान रथ यात्रा निकलने वाली थी। उनका जो पूरा आयोजन का कार्यक्रम था वो मोदी जी को हाथ में सौंप दिया था। तो उनके आयोजन को इतना अच्छी तरीके से देख करके भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी बहुत उनसे खुश हुए थे और उनकी काबिलियत और उनके काम को देख करके अत्यधिक खुश हुए थे। उसी कारण उनकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका महत्व बढ़ गया था। और गुजरात में आरएसएस में रहने के कारण उन्होंने जितनी भी लोगों की जो समस्या थी उनको करीबी से देखा था। उसी कारण गुजरात के लोगों से कनेक्ट कर पाए और उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी 1995 के अंदर गुजरात में अपनी सरकार बना ली। सरकार के चलते मोदी जी की शंकर सिंह वाघेला के साथ में कुछ कहासुनी हो गई। उसके बाद में शंकर सिंह वाघेला ने वहाँ से पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में उसी के कारण पार्टी ने केशव भाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। फिर मोदी जी के काम और जज्बे को देख करके दिल्ली से उनको भाजपा के संगठन में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी उनको दी और वहाँ पर उनको दिल्ली में बुला दिया गया। 7 अक्टूबर 2001 को उनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ और वहाँ पर वो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुआ। उन्होंने वहाँ पर अच्छे अच्छे कार्य भी किए। उनके जो विपक्ष थे अश्विन भाई मेहता, उनको भी उन्होंने भारी बहुमत के साथ में हरा दिया था। फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आया जब मार्च 2002 के अंदर गोधरा नामक एक शहर के अंदर साबरमती ट्रेन में कुछ आग लगने के कारण कई लोगों की जान चली गई और उसके अंदर उनके जो विपक्ष थे उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि ये इसमें मोदी जी का भी हाथ है, इसमें मोदी जी भी इस कांड के अंदर मोदी जी भी शामिल है। तो बहुत से उनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन जब हाईकोर्ट ने उनके ऊपर जांच की तो उनको कोई भी सबूत नहीं मिला और वो निर्दोष साबित हो गए। उनके बाद में उन्होंने अपने गुजरात में डेवलपमेंट के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए और इतने अच्छे अच्छे कार्य किए और अपने लोगों को इतनी समस्याओं के साथ में वो अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाए, उनकी समस्या को हल किया और बहुत सी ऐसी बिजली से लेकर के पानी से लेकर के सड़कों से लेकर बहुत सी ऐसी जो कमियाँ थी उनको सुधारा और उसके कारण उनको 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में सुना गया। नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद से बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा लेते हैं और उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है। और स्वामी विवेकानंद जी का भी शुरुआती नाम नरेंद्र था। तो उनके जीवन से बहुत सी ऐसी ज्ञान की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और अपने जीवन के हर मोड़ पर उनकी के बताए हुए मार्ग पर चल करके वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी हमको एक बात सीखने के लिए मिलती है कि सफल व्यक्तियों के संगत में रहने से आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव पड़ना भी चाहिए और आपके जीवन में अच्छा सा बदलाव आता है। तो आप भी महान लोगों की और सफल लोगों की संगत में रहो और अगर संगत में ना रह सकते हो तो उनकी बातों का अनुसरण कर भी लोगे तो भी आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो अपनी देशभक्ति और देश सेवा को जाहिर रखते हुए अपनी मेहनत और लगन के साथ में 2014 में 15वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए और प्रधानमंत्री बनने के बाद में तो उन्होंने क्या क्या काम किया वो आप सभी लोग जानते हैं। वो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज भी इतनी मेहनत करते हैं और 18-18 घंटे तक दिन में काम करते हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं और अपने पूरे काम को करते हैं, योगा ध्यान साधना इन सबको भी करते हैं, अपनी भगवान की पूजा भी करते हैं और रात इस सभी कामों को अपने पूरे कर्तव्य और पूरी निष्ठा के साथ में कंप्लीट करके रात को 1 बजे सो जाते हैं। तो दोस्तों अपने जीवन में इतना स्ट्रगल और इतनी मेहनत के बाद में उनको ये पद मिला है, उनके बाद में उन्होंने अपने पद का भी दुरुपयोग नहीं किया और उन्होंने अपने पद के साथ में अपने देश को डेवलपमेंट बनाने के लिए, अपने देश को महान बनाने के लिए वो आज भी स्टूडेंट को जाकर के मोटिवेशन देते हैं, अलग अलग सेमिनार में जाकर के भाषण देते हैं और ये बताते हैं कि आज का युवा अगर आगे बढ़े तो बहुत कुछ कर सकता है और देश के डेवलपमेंट के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। और उन्होंने उसके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी योजना भी चलाई, किसानों के लिए भी चलाई और स्वच्छ भारत मतलब कि भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन भी चलाया और उसके बाद में भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया भी बना दिया। तो दोस्तों ये सब बातें उनके दिमाग में और उनकी सोच के अंदर नई परिवर्तन से आती है। तो उनके जीवन का ये पायल हमें सीख लेना चाहिए कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है लेकिन वो आज भी अपने काम को पूरी डेडिकेशन के साथ में और कभी भी छुट्टी नहीं लेते और अपने काम को अच्छी तरीके से पूरे कर्तव्य के साथ में निभाते हैं। तो दोस्तों इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री बनना और इतना लोकप्रिय बनना, उसके पीछे की सच्चाई ये है कि वो अपने काम के प्रति कभी भी लापरवाह नहीं बनते। तो आपको भी अपने ज़िंदगी में अपने किसी भी फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है, किसी भी फील्ड के अंदर महान बनना है तो अपने काम को कभी भी झूठा मत बोलना, काम को कभी छोटा मत बोलना। काम कभी छोटा होगा तो कभी बड़ा होगा, लेकिन काम को आप अगर गलत बोलोगे तो आप अपने भगवान को नाराज करोगे, क्योंकि अपने काम से बढ़कर के आपके लिए कोई चीज़ नहीं होती है। अपने काम के ऊपर पूरे ध्यान और फोकस के साथ में काम करो, आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इसके अंदर फुल काम करता हूं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। दोस्तों अगर मोदी जी ने बीच ही रास्ते के अंदर राजनीति से साथ छोड़ दिया होता तो आज हमें ऐसा अद्भुत प्रधानमंत्री देखने के लिए नहीं मिलता। तो उनके जीवन से मिलने वाले सीख को अपनाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को
को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी मोटिवेशनल से रिलेटिव, बिजनेस से रिलेटिव और ऐसे लाइफ लेसन और ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें और इंपॉर्टेंट सोर्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस जीवन के अंदर कुछ आगे बढ़ने के लिए फालतू वीडियो पर टाइम वेस्ट मत करना। कोई ज्ञान का वीडियो तो उसको शांति से जाकर के सुन लेना, इसी फालतू वीडियो पर अपना टाइम वेस्ट मत करना और अपने काम के ऊपर फोकस बनाए रखना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।